हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट विजन क्लासेस। मैं आपका दोस्त हितेन मलिक। सिंपल इंटरेस्ट का अगला पार्ट हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। मैं सिंपल इंटरेस्ट के ऑलरेडी 3-4 पार्ट डाल चुका हूँ, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो हम लोगों को कुछ सम देता है कि 2 इक्वल सम है या 3 इक्वल सम है, उनको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट या एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अलग अलग ईयर्स के लिए डिपॉजिट कराता है और फिर उनका डिफरेंस दे देता है कि उन दोनों का डिफरेंस कुछ एक नंबर है वो आया है। ठीक है, और वहां से फिर हम लोग को पूछता है कि वो सम कितना था। मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट लिख दिया है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये इंग्लिश में और ये हिंदी में दोनों मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है, तो मेरे किसी भी हिंदी या इंग्लिश मीडियम के भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसको आप सॉल्यूशन देख लेते हैं, हम इसे कैसे करेंगे। इसने कहा है कि 2 इक्वल सम है, यानी कि x मान लेते हैं हम लोग, वो ऐसे ही करते हैं हम लोग वहां से कि x मान लिया, दोनों को 15% पे दिया है। 15% एक को दिया है 5 साल के लिए और एक को दिया है 3.5 के लिए। तो आप लोग ऐसे करेंगे इसको, और उन दोनों का बोला है डिफरेंस कितना है, 144 रुपए है। दोस्तों कब तक x मानोगे, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, r इंटू टी, मतलब जितना r उसके मल्टीप्लाई में t उतना टाइम। चलिए उसी से देख लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, तो पुराना मेथड हो गया। हम लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है r इंटू टी, दैट मीन्स r कितना है 15%, एक 5 साल के लिए है तो 5, कितना हो गया 75, एक 3.5 के लिए है तो कितना हो जाएगा, यहां से 15 मल्टीप्लाई 3.5, उसको कंप्लीट कीजिए और यहां पे निकाल लीजिए कितना वो परसेंटेज है, कितना होगा कैलकुलेट कीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहां पे आएगा 22.5%। दैट मीन्स कि जो मेरा डिफरेंस है वो कितना है, 22.5% डिफरेंस है, यानी कि 22.5% डिफरेंस पे मेरे पास में कितने रुपए हैं, 144 रुपए। तो 100% मेरा अमाउंट रहा होगा ना, 100% पे कितना होगा 144 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में पॉइंट हटा के यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 से कितने बार, 4 बार, 25 से 9 बार, और 9 से ये कट गया कितनी बार हमारा, 9 1 9, 9 16, कितना हो गया 6400। तो हमारा जो अमाउंट है, हमारा जो सम है वो कितना है 6400। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि धन इक्वल था और क्या था, उसका जो परसेंटेज थी, जो दर थी वो समान थी। लेकिन यहां पे क्या किया है देख लीजिए ध्यान से, 2 अलग अलग दर दी हुई है और अलग अलग टाइम दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। यहां पे भी सेम, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी 20%, और 6 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी के 18%। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2%, मतलब दोनों का डिफरेंस 2% है, तो वो रुपए में कितना है 400 रुपए। 2% पे 400 है तो 100% पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 गुना 400 और अपॉन में 2, यानी कि 20,000 रुपए। तो वो धन कितना था हमारे पास में, 20,000 रुपए था। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं। उसमें किसी धन को वो कुछ वर्षों के लिए जमा करता है, ठीक है, और उसमें अलग अलग ईयर्स के लिए अलग अलग इंटरेस्ट आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से। एक आदमी ने कुछ धन बैंक में जमा किया है जो कि पहले 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और अगले 2 वर्षों के लिए 5%, मतलब साल दर साल, 2 साल 3 साल के बाद में रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे दोस्तों वो देख लेते हैं।
चलिए, पहले 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% और अगले 2 वर्ष के लिए 5%। 6, 24, 10 यानी टोटल हुआ 40%। यानी 40% मुझे कुल एसआई मिला होगा, टोटल एसआई मिला होगा। और उस टोटल एसआई का कितना रुपए हो गया? 30-40। तो 100% पे कितना मिलेगा? 30-40 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में 40। 40 से ये कट गया 76 टाइम्स, तो आपके पास में कितना आ गया? 7600। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके का है, कैसे सोल्व करेंगे। इसने कहा है कि एक आदमी ने इक्वल सम, कुछ उसका धन होगा, वो 3 वर्षों तक लगातार जमा करता है। मैं मान लेता हूं x पहले साल, फिर x अगले साल, फिर x ही तीसरे साल, और उसे 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली वो जमा करता है, और उसे टोटल जो बैंक वापस करता है 72,000 रुपए वापस करता है। दोनों एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जितने भी हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। हम मान लेते हैं उसने x किया होगा पहले साल में, और 3 वर्षों तक वो x ही जमा रहेगा। किस पे? 10% पे। फिर अगले वर्ष उसने फिर से x किया होगा, लेकिन वो किया होगा सिर्फ 2 वर्षों के लिए, क्योंकि 1 साल तो हो चुका ना कंप्लीट। अब आगे कितने साल आएंगे? सिर्फ 2, और उन्हीं 2 साल में हमें एसआई मिलेगा। यानी कि अगले वाला कितने दिन के लिए हो गया? 2 साल के लिए। तीसरे साल में 1 साल बचा है, फिर से उसने x जमा किया होगा 1 वर्ष के लिए, और यहां से आप इसको 72,000 के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, और यहां से इसे फिर आप सोल्व करके इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो हम करते ही आए हैं, नया क्या है वो देख लेते हैं। मान लो p हमारे पास में है 100, एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास में p कितना है? 100। अब देखो, पहले ईयर में 100 और 3% से 10% की दर से क्या लगा? उस पे ब्याज लगा होगा, यानी कि 130। फिर से 100 2 वर्षों के लिए 120, फिर से 100 1 वर्ष के लिए 110। ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 3600। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 72,000 के। लेकिन मुझे तो कितना चाहिए? सिर्फ 100%। तो 100% चाहिए तो क्या करो? इसको कट कर दो, और कितना हो जाएगा मेरे पास में? 20,000 रुपीज। मतलब हर वर्ष उसने कितने रुपए जमा किए हैं? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, और टोटल इक्वेट हो गया हमारे पास में कितना बन गया? 72,000 विद इंटरेस्ट। तो आपको ये अच्छे से समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों हम देख लेते हैं ड्यू का। मतलब हम लोग अगर कर्ज लेते हैं तो उसे वापस करने का हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मतलब ड्यूज क्लियर करने का कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। कहता है कि एक आदमी ने 7,000 रुपए का लोन लिया है, और 3 वर्ष के बाद उसने 3,000 रुपए वापस जमा कर दिए। ब्याज तो 3 साल तक लगता रहा, लेकिन उसने सिर्फ 3,000 रुपए वापस किए। अगले 2 वर्षों में उसने अपना टोटल ड्यू वापस करने के लिए 5450 5,450 5,450 रुपीज उसने टोटल ड्यू वापस किया। आपको बताना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। दोस्तों इन 4 जो बबल्स मैंने किए हैं बस इन्हीं पे ध्यान देना है, बाकी तो सब थ्योरी है, वो तो आपको समझने के लिए हेल्प करेगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे और इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 7,000 रुपए मैं मान लेता हूं R% से 3 वर्षों के लिए दिए गए होंगे। फिर से अब 3,000 मैंने वापस कर दिए, तो मेरे पास कितने रुपए अब बचे होंगे? सिर्फ 4,000। 4,000 पे ही तो लगेगा ना आगे का।
ठीक। उस 4,000 रुपए पे कितने वर्षों के लिए लगा होगा? 2 वर्षों के लिए। और किस रेट पे? उसी आर रेट पे। और वो कितना हो गया टोटल? 5450। और वो कितना हो गया टोटल? 5450। सॉरी, 5450 नहीं, 5450 में से 4000 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 5450 तो मैंने टोटल दिया है, लेकिन मुझे देना कितना चाहिए था? सिर्फ 4000। यानी मैंने एक्स्ट्रा कितना दिया उसे, यहां देख लेते हैं हमने उसे एक्स्ट्रा कितना दिया। 5450 में से 4000 को क्या कर दो? माइनस कर दो। यानी कितना मैंने एक्स्ट्रा दिया उसे? 1450 रुपए एक्स्ट्रा दिया। ये मैंने उसे एक्स्ट्रा दिया है। अब इसको देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, यहां भी 7 के 21, 210 आर, 80 आर, यानी 1450। ऐड किया तो 290 आर इक्वल टू 1450। 0 से 0 कैंसिल, 29 से 5 बार ये। तो मेरा आर परसेंट कितना आ गया? 5%। मेरा आर परसेंट कितना आ गया? 5%। और ये मेरा क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। दोस्तों एक बार और इसको देख लेते हैं। 7,000 रुपए में से 3 वर्षों तक चलेगा, आर परसेंट पे चलता रहा, ठीक है। 3 मैंने वापस कर दी, यानी कि मेरे पास बचे कुल 4, और मैंने 2 वर्षों के लिए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चलाए होंगे। लेकिन मैंने ड्यूज क्लियर करने के लिए टोटल 5450 रुपए दिए हैं, यानी इनमें वो 4000 भी हैं और इनमें वो इंटरेस्ट भी है जो पहले दिन से लगता आ रहा है। तो कितने रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं? 1450 रुपए। तो देख लेते हैं। 210 आर और यहां से यहां कितना? 80 आर। तो ऐड किया तो कितना हो गया? 290, और कट किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया? 5%। तो ये मेरा क्या हुआ? वो ड्यूज क्लियर करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कितना था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में, आज का जो कॉन्सेप्ट्स थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे का हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे वो ड्यूज पे और लोन पे ही करेंगे कुछ, ठीक है। तो 1-2 वीडियोस और मैं लोन और ड्यूज पे ही क्लियर करूंगा आपकी, ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप कमेंट में प्लीज़ बताइए कहाँ पे आपको डाउट है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, या फिर आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको उस पर भी जवाब करूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना ज़्यादा सजेशंस देंगे मैं उतना ही उसको अच्छा करने की कोशिश करूँगा और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरी ईमेल आईडी लिख लीजिए दोस्तों। ईमेल आईडी है मेरी MALIKHITEN81@gmail.com। ठीक है दोस्तों, इस पे आप मुझे ईमेल कर दीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो, मैं आपको उस सजेशंस को, उस क्वेरी को, उस डाउट को मैं बहुत सीरियसली लूंगा और उस पे आगे वर्क करूंगा। दोस्तों मैंने अपना नंबर शेयर किया था, आपको जो भी डाउट है उस पर पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ व्हाट्सएप पे जो आप मैसेजेस भेजते हो, मैं थोड़ा सा अगर लेट हो जाता हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज़ क्वेश्चंस वगैरह अगर भेजो तो आप मुझे भेजिए। जो कुछ हैं परेशान ज़्यादा कर देते हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आप क्वेरीज पूछिए, मैं खुश होऊंगा रिप्लाई करने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और आपको दोस्तों अपने एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही सीखते रहेंगे हम लोग, और बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।